नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस खास पेशकश में आज हम आपको ब्लैक फंगस के खतरे से सावधान करेंगे। जी हां, दरअसल बड़ी खबर यह है, जो ब्लैक फंगस का जो अब नया मामला सामने आया वो हैरान कर देता है। देश भर में ब्लैक फंगस का खतरा तो बढ़ रहा है, 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हरियाणा में ब्लैक फंगस का जो मामला सामने आया वो बेहद अलग रहा। मरीज को ना कोरोना था, ना वो डायबिटिक था। सूरत में भी ब्रेन में ब्लैक फंगस के अटैक से मौत की बात सामने आई है। लेकिन सबसे खास बात यह कि ना कोरोना पॉजिटिव, ना डायबिटिक, ना किसी और तरह की बीमारी, लेकिन इसके बावजूद ब्लैक फंगस से संक्रमित। आखिर कैसे है ये मामले, जानेंगे। ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है, 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और आज ब्लैक फंगस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दरअसल देश में ब्लैक फंगस का कहर तो बढ़ रहा है, लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में ब्लैक फंगस का चौंकाने वाला मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यहां पर जो मरीज सामने आया उसको ना कोरोना हुआ था, ना शुगर था, किसी तरह की और कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसे ब्लैक फंगस हुआ है। मरीज की ऑक्सीजन चढ़वाने की भी कोई हिस्ट्री अभी तक नहीं पाई गई है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि जो कोई कोरोना पॉजिटिव है, शुगर पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल जिसका डाउन हुआ, उसने ऑक्सीजन जिसको चढ़वाया गया, उन्हें ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं पाया गया। मरीज के चेहरे पर अचानक से कालापन बढ़ने लगा है। ब्लैक फंगस के नए केस की डॉक्टर्स फिलहाल जांच कर रहे हैं। आखिर ये किस तरह से सिम्टम्स हैं, आखिर ये कैसा ब्लैक फंगस का रूप बदल रहा है, ये सभी कोई हैरान है। बताएं, देश भर में 11,000 से ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के अभी तक सामने आ चुके हैं। जिस हरियाणा के फतेहाबाद की हम बात कर रहे हैं, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जो मरीज सामने आया वो उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ने लगा है। ये एक नए सिम्टम्स ऐसा माना जा रहा है, नए सिम्टम्स क्रिएट हुए हैं। ये कहा जाए जो ब्लैक फंगस है उसका नेचर एक तरह से बदलता हुआ नजर आता है, लेकिन आखिर ये किस तरह से बदलाव है, कितना खतरनाक है, आखिर क्या है इसका उपचार, ये तमाम वो सवाल हैं जो इस समय हर किसी के मन में है। क्योंकि एक तरफ कोरोना का खतरा, कोरोना के खतरे से अभी हम उबर भी नहीं पाए कि ब्लैक फंगस का खतरा लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आता है। 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए। हरियाणा का ये जो मामला सामने आया, इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, सुनिए। कंडीशन वैसे ज़्यादा ख़राब थी। हमने एग्जामिन किया तो उसके ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे। हमने उसकी हिस्ट्री ली डिटेल कि कोई शुगर वगैरह की, तो उन्होंने कोई रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करवाई हुई थी शुगर की, न उनकी ऐसी स्थिति की कहीं स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगवाए हैं। कोरोना की रिपोर्ट 1 महीने पहले उन्होंने करवाई थी, वो नेगेटिव आई थी। न उनके ऐसे कोई सांस लेने में दिक्कत हुई कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। तो 13 के लगभग 13 तारीख के लगभग उनके जबड़े में दर्द हुआ था और फिर उन्होंने ओवर द काउंटर कोई पेन किलर ले ली, ठीक हो गया। उन्होंने बताया भी नहीं किसी को घर में। उसके बाद में 18 तारीख को उसके सूजन आ गई है आँख पे, चेहरे पे और मुंह के अंदर भी तालू है वो काला हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास 23 तारीख को आए थे सिविल हॉस्पिटल में। हमने एग्जामिन किया, हमने उसके कंडीशन के बारे में तो बता दिया था, काफ़ी टॉक्सिक था वो। तो हो सकता है अंडर डायग्नोस हो, उन्होंने नहीं कराई हो, या कोई और डिजीज भी हो सकती है जो लो इम्यूनिटी करे। तो कोरोना का खतरा तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा खतरा ब्लैक फंगस के रूप में है। बात अगर सूरत की जाए तो बताएं, सूरत में ब्लैक फंगस से एक युवक की मौत हो गई है। 23 साल के एक युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ब्रेन में ब्लैक फंगस पाया गया था इस युवक के। ब्लैक फंगस ने सीधा ब्रेन पर अटैक किया, जिसके चलते इस युवक की जान गई। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये कि युवक में शुरुआती कोई लक्षण नहीं पाए गए थे, लेकिन देखते ही देखते उस युवक की स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई कि उसकी जान चली गई। हम आपको बताएं, ब्लैक फंगस के 2 ऐसे मामले हरियाणा का फतेहाबाद, जहां पर उस शख्स में ऐसे कोई सिम्टम्स नजर नहीं आए, लेकिन अचानक से ब्लैक फंगस के का प्रभाव उस पर नजर आया और अचानक से सूरत में भी ऐसी स्थिति बनी जहां पर एक युवक की, 23 साल के युवक की जान चली गई। सूरत में ऐसा केस मिलने से डॉक्टर्स भी हैरान है। सुनिए इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है।
म्यूकोरमाइकोसिस और जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं उसमें शुरुआत में क्या होता है कि पहले नाक में दर्द होता है, फिर आँखों में दर्द होता है, आँखों के आसपास सूजन होती है, देखने में कमी होती है। जबकि ये मरीज़ को क्या था कि हफ्ते पहले हमारे पास जब आया था तो ऐसा था कि उसके हफ्ते पहले उसको कोविड था, कोविड से ट्रीट होके वो बाहर निकला था और पेशेंट अचानक से कोसंबा गांव में अचानक से वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में ही वो हमारे पास आया। जब वो यहाँ पे पहुँचा बेहोशी की हालत में आया हुआ था, तब उसका सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, तो एमआरआई में ये देखने को मिल रहा था कि उसके दिमाग में सूजन है, काफ़ी सारी सूजन है। तो ये सूजन के देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पे ट्यूमर की गांठ हो, या तो फिर खून का बड़ा धब्बा हो, या तो फिर क्लॉट हो, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में इन्फार्क्ट बोलते हैं। बायोप्सी करने पे ही आगे जाके पता चलेगा कि आगे क्या था। तो देखा आपने जिस तरह से मामले अब सामने आ रखे हैं ये बहुत अलग तरह के हैं। अब ये डराते भी है क्योंकि शुरुआती तौर पे कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। मेरे साथ में दो खास डॉक्टर्स जुड़े हैं, डॉक्टर अनुराग जैन जो कि ईएनटी विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर गौतम वीर सिंह मेरे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर अनुराग, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, दरअसल पहले ये कहा जा रहा था कि जो कोविड पेशेंट हैं ठीक हुए हैं या फिर जो शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, उन्हें ज़्यादा खतरा है एक तरह से ब्लैक फंगस का। लेकिन सर जिस तरह से हरियाणा में मामले सामने आए, जिस तरह से सूरत में मामले सामने आए, ये तो बहुत अब हैरान करता है। ऐसा लगता है कि शायद अब इसका नेचर चेंज हो रहा है। फतेहाबाद के मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो करंट जो कोविड जो एपिडेमिक है इसमें सबसे ज्यादा हमारे को राइनोसेरेब्रल वैरायटी का मिल रहा है, जिसमें नाक और आंख को इन्वॉल्व करने के बाद में ब्रेन में पहुंचता है। बट इसके अलावा भी 4-5 और तरीके के म्यूकोरमाइकोसिस होते हैं, जिसमें फेफड़ों का पल्मोनरी होता है, किडनी वाला होता है, पेट का होता है, उसके अलावा क्यूटेनियस होता है, या कभी अगर आपको खुले में आपका कोई घाव रह गया, उसमें मिट्टी लग गई है, क्योंकि म्यूकोर के जो स्पोर्स होते हैं ज्यादातर मिट्टी में रहते हैं, तो क्यूटेनियस वैरायटी होती है। उसके अलावा एक डिसेमिनेटेड वैरायटी होती है जिसमें जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो, उसमें कहीं पर भी वो पहुंच सकता है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे शरीर में फैल सकता है। तो जो ये आपके केस आप सूरत का बता रहे हैं, इसमें बहुत चांसेस हैं कि या तो ये नाक के जरिए गया हो, नाक में उसके सिम्टम्स वगैरह तब ज्यादा नहीं आए होंगे, और या वहाँ कोई ब्रीच होगा जिससे वो इजीली ब्रेन में चला गया है, या फिर उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है पोस्ट कोविड होने के कारण कि वो डिसेमिनेटेड वैरायटी का टाइप का होगा। वो उसके फर्दर टेस्टिंग में पता चल पाए। बिल्कुल। और डॉक्टर गौतम भी मेरे साथ में है। डॉक्टर गौतम, जिस तरह से हरियाणा के इस मामले में ये कहा जा रहा है कि उस शख्स का पूरा फेस जो है वो काला पड़ने लगा, उसके पूरे चेहरे पर अचानक से अजीब से निशान नजर आने लगे। सूरत में उस 23 साल के युवक को कोई पहले सिम्टम्स नजर नहीं आए और अचानक से उसके ब्रेन पर अटैक हुआ। और हरियाणा में तो उनका कोई ऐसा कहा जाए पहले की हिस्ट्री भी नजर नहीं आती जिसमें उन्हें कोविड हुआ हो, स्टेरॉइड्स लिए हो, ना शुगर है, ना उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी। अचानक से इस तरह के केसेस अगर सामने आ रहे हैं, इसको कैसे समझेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि आपको कि कुछ पेशेंट्स को ये म्यूकर जिसे हम लोग कह रहे हैं ब्लैक फंगस हो रहा है, उसमें ना तो डायबिटीज है, बट क्या इस पेशेंट को पहले कोविड हुआ था? ये जो ब्रेन वाला पेशेंट है, ऐसी कोई स्टोरी, ऐसी कोई उनकी हिस्ट्री नहीं आई है। उन्हें किसी तरह का कोई कोविड का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई शुगर का कुछ इशू नहीं था, बस ये हो गया। देखिए, ऐसे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि म्यूकरमाइकोसिस ना कईयों के अंदर अगर जैसे आयरन की भी बहुत ज्यादा, जैसे हाइपरफेरिटीनीमिया हो जाता है, कई लोगों को हाइपर आयरन का भी आ जाता है, तो उस केसेस के अंदर भी कई बार म्यूकर मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब, पर ये होता बहुत रेयरली है। जैसे आपने जो ये केस बताया है, ये बहुत रेयर केस है कि ना तो इसको कोविड हुआ है, ना इसको डायबिटीज हुई है, ना इसने स्टेरॉइड्स लिए हैं, इसके अलावा भी इसको कोविड हो गया है। तो इसको पूरा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से इसके अंदर आयरन की ज्यादा होने की संभावना भी हो सकती है, जैसे कोई और लोकल मेडिसिन ले रहे हो या कुछ ले रहे हो जिसकी वजह से हाइपरफेरिटीनीमिया हो गया हो, और उस वजह से भी ये म्यूकर फंगस आ सकती है। तो अब तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उसे समझा कैसे जाए, ब्लैक फंगस को समझे कैसे। डॉक्टर अनुराग, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है? क्योंकि अगर इसके सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, इसके तरीके चेंज हो रहे हैं, तो क्या इसका इलाज भी उसी तरह से अब बदलता रहेगा? लोग समझ भी नहीं पा रहे इसे। नहीं, इलाज तो देखिए स्टैंडर्ड है, एम्फोटेरिसिन बी ही इसका इलाज है। प्रॉब्लम इस वक्त जो आ रही है वो ये आ रही है क्योंकि इतने नंबर ऑफ केसेस हैं, और जो हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है
पहले भी म्यूकर होता था लेकिन बहुत कम होते थे। आज प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 किलो की है और आपकी रिक्वायरमेंट 22 किलो के सॉल्ट की हो रही है, इसलिए सारी दिक्कतें आ रही है। और दूसरा क्या है कि ये थेरेपी लंबी चलती है। जो एम्फोटेरिसिन बी जो बेसिक सॉल्ट है वो किडनी के लिए नुकसानदायक हो जाता है, कई बार टॉक्सिक होता है, तो उसमें जो लाइपोसोमल वैरायटी है वो सबसे अच्छी समझी जाती है। उसका प्रोडक्शन और कम है और उसकी अवेलेबिलिटी बड़ी कम है और ट्रीटमेंट लंबा है। हर पेशेंट में कम से कम 20 से 30 दिन मिनिमम तो चलना ही चलना है। रोज के उसके 5 से 6 वायल लगनी है, तो एक पेशेंट में 100 वायल भी लगे तो आप देख लीजिए कितने पेशेंट, आप 11,000 पेशेंट बता रही हैं, सबके अगर 100 वायल लगे तो आप देखिए कितना और प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी कहाँ पर है। तो हमारे यहाँ अभी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि आपके पास, आपको मालूम है कि म्यूकोर है, बट आपके पास ट्रीटमेंट करने के लिए जितनी दवाई की मात्रा अवेलेबल होनी चाहिए उसकी कमी आ रही है इस वक्त। बिल्कुल, ये कमी शायद कहीं ना कहीं ये आगे और खतरा बढ़ाता है, ये सबसे ज्यादा डराता है। आप दोनों हमारे साथ में जुड़े, डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर अनुराग, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्लैक फंगस के जो नए मामले सामने आ रखे हैं, दरअसल ये लोगों के मन में अब खौफ जरूर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि चाहे सूरत की बात हो या फिर हरियाणा में सामने आए मामले, अब यही सवाल है कि आखिर ब्लैक फंगस को समझा कैसे जाएगा, ब्लैक फंगस कैसे काल बनता जा रहा है और कैसे इसे 14 राज्यों में दहशत फैली हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस बरपा रहा है कहर। देश में ब्लैक फंगस के 11,000 से ज्यादा केस। गुजरात समेत 14 राज्यों में फैला ब्लैक फंगस। कोरोना महामारी के साथ ब्लैक फंगस से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ठीक हो चुके मरीजों पर सबसे ज्यादा खतरा म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का मंडरा रहा है। एक तरफ कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों से टेंशन बढ़ गई है। आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि कोरोना के नरम पड़ने के साथ ब्लैक फंगस कहर ढाने लगा है। देश में ब्लैक फंगस के अब तक 11,717 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मामले गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 2,859 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 2,770 और फिर आंध्र प्रदेश में 768 केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। देश की राजधानी दिल्ली सहित 14 राज्यों में ब्लैक फंगस पैर पसार चुका है। खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी के 29,250 वायल आवंटित किए हैं। मरीजों की तादाद के आधार पर इस इंजेक्शन का आवंटन किया गया है। दिल्ली में बढ़ते ब्लैक फंगस को देखते हुए इससे निपटने की तैयारी की जा रही है। जीटीबी अस्पताल के अलावा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। वार्ड के साथ एक ओटी फंक्शनल हो चुका है। देखिए, ऑलरेडी हम लोग जीटीबी के अंदर म्यूकरमाइकोसिस के लिए पेशेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और इलाज भी शुरू हो गया है। उसके अंदर कल ही हमने 4 केसेस का डिब्राइडमेंट किया है और आज भी 3 केसेस पोस्टेड थे, उस पर 2 ऑलरेडी हो गए हैं। अभी और केसेस जो है लाइन अप है। दवाई जो एम्फोटेरिसिन बी है उसके कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कल तक वो भी सॉल्व हो जाएंगे। उसके बावजूद जो है हम पेशेंट्स को मना नहीं कर रहे हैं और एडमिशन अभी जीटीबी के अंदर हो रहे हैं। दिल्ली में कोविड-19 मरीज में व्हाइट फंगस यानी कैंडाडा से फूड पाइप के साथ साथ बड़ी और छोटी आंत में इन्फेक्शन फैलने के केस सामने आए हैं। 49 साल की पीड़ित महिला को असहनीय पेट दर्द की शिकायत के बाद गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद सर्जरी कर फंगस को निकाला गया। तेजी से पैर पसारते ब्लैक फंगस यूपी के बलिया तक पहुंच चुका है। यहां 6 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, जिनका इलाज बीएचयू में चल रहा है। वर्तमान में बलिया के 6 मरीज जो है बीएचयू में 6 मरीजों का बीएचयू उपचार चल रहा है ब्लैक फंगस का। ब्लैक फंगस के लिए भी बलिया में जो है सभी चिकित्सा अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि इसके बचाव के लिए क्या करेंगे, उपचार के लिए क्या करेंगे।
सर कितने शिक्षकों का सेक्टर मिली जा चुकी है? सभी हम वाईसी लोगों को जो जय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं और L1 L2 के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग किया है। यूपी के आजमगढ़ में भी ब्लैक फंगस की दस्तक से दहशत फैली हुई है। यहाँ बीते 3 दिनों में ब्लैक फंगस के 7 मरीज मिले हैं, जिसके बाद से जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। ब्लैक फंगस मरीजों को इंजेक्शन और दवाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। हालांकि अब ब्लैक फंगस के जो एक नया ये सिम्टम नजर आ रहा है, नया तरीका नजर आ रहा है, इसको लेकर डॉक्टर्स भी परेशान हैं। अब उस पर रिसर्च जरूर की जा रही है। सूरत में एक युवक की जान गई, हरियाणा में एक शख्स का ये केस सामने आया। बता दें अभी तक पूरे भारत में 11,000 से ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं।